हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीधे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में और बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि टेट का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रेपरेशन की एक प्लानिंग करनी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस और बुक्स कौन कौन सी आप स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है, बात करते हैं पैटर्न की, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं आपके, फर्स्ट तो है चाइल्ड साइकोलॉजी और एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पेडागोगी आएगी, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस आएगा। तो गाइज ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके टेट के एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहले इसके मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो ये इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। मीन्स हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का कैरी करेगा, राइट। नेक्स्ट जो रहता है आपका सेक्शन बी, उसमें आपका जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग एचपी, ठीक है। एचपी का जीके पूछा जाता है आपको, करंट अफेयर्स पूछेंगे एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ये भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 मार्क्स के रहेंगे। देन आता है इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपको और 30 मार्क्स के होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज के बारे में, वो भी आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। मीन्स आपका टोटल पेपर जो हो रहता है वो 150 का रहता है, ठीक है। मार्क्स मतलब 150 क्वेश्चन ही रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपनी जो प्रेपरेशन है उसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपका सब्जेक्ट इसमें। और इसके लिए जो है वो कोई स्पेशल बुक नहीं रहती है। तो मतलब अगर आप फॉलो करना ही चाहते हैं तो आप एक लखन पाल की बुक आती है, ठीक है। लखन पाल की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए। बट उसमें भी आपको थॉरली नहीं मिलेगा। ऐसा है कि मतलब आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो। और बहुत जल्द ही मैं अपनी साइकोलॉजी की भी सीरीज इसी चैनल पे स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। और साइकोलॉजी में सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आपने लर्निंग प्रोसेसेस जो रहता है उस पे आपने फोकस करना है। थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको फोकस करनी है, ठीक है। और नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम 2005 का जितने भी हैं वो भी आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ऐसा है कि बुक के लिए आप जो है वो लखनपाल की बुक इसके लिए ले सकते हो, साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश जो बेसिक आती है तो आप 6 to 10 का जो भी ग्रामर की बुक्स होती हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि रेन एंड मार्टिन की है, ठीक है। उसका नाम लिख देती हूँ मैं पे, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है, रेन एंड मार्टिन की, ठीक है। इसको आप परचेज कर सकते हो। या तो फिर आप 6 to 10 का जो भी ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर का बुक्स है उसको भी आप स्टडी कर सकते हो, उसमें से भी काफ़ी पेपर आ सकता है। और इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत पूछे जाते हैं। तो अपनी मतलब ये वोकेबलरी को आप इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। उसमें से जितने भी आपके हार्ड वर्ड हो उनको एक नोटबुक पे लिख कर
उसके डेली 5 या फिर 10 जो हार्ड वर्ड हैं उनको, इससे आपका जब तक पेपर होगा तब तक आपकी इंग्लिश वोकेबलरी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होगी। ठीक है। हाँ, एक तो रेन एंड मार्टिन का हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ल्यूसेंट का ग्रामर है एक। ल्यूसेंट का भी ग्रामर है, जो कि कुछ स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ल्यूसेंट के ग्रामर को भी फॉलो कर सकते हैं। और अरिहंत की बुक है एक, अरिहंत की। ये टोटली इंग्लिश मीडियम में है। जो बच्चे बिल्कुल मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो इस ग्रामर को स्टडी कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश का जो है वो अपने चैनल पे काफ़ी सीरीज मैंने बना रखी है, ठीक है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जीके। तो जीके जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो जीके के लिए जो सबसे बड़ी बात पहले कहना चाहूंगी कि आप न्यूज़पेपर से टच रहिए। ठीक है। डेली का डेली एक हैबिट बनाइए अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की, मीन्स हिमाचल का। तो उसमें काफ़ी आपको नॉलेज रहेगा जीके का। और अगर आप बुक परचेज करना ही चाहते हो तो एक बुक है सामान्य ज्ञान कोश। ओके, सामान्य ज्ञान कोश है। और दूसरी बुक अगर आप स्टडी कर सकते हो तो ये है हिमाचल दर्पण। हिमाचल दर्पण। और इस बुक के बारे में हम लोग मतलब सभी ही जानते हैं, आकाश पब्लिकेशन की बुक है। और ये आपके लिए टीजीटी कमीशन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप न्यूज़पेपर डेली का डेली देखोगे तब उसमें से भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट है सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज जो है आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप 6 to 10 की बुक एनसीईआरटी की फॉलो कीजिए। ठीक है। इसमें से ही आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर बुक्स की बात करूं तो इसके लिए अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, जिसका नाम है जर्नल अवेयरनेस बाय मनोहर पांडे। ओके, मनोहर पांडे है और पब्लिशर इसके जो है वो अरिहंत हैं। ठीक है। और इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी इसको परचेज करना है तो न्यू एडिशन की बुक लेनी है आपने। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग, एक बुक बता रही हूँ मैं। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता संसार लेनी है आपको, पतली सी बुक आती है एक, प्रतियोगिता संसार। ठीक है। तो ये काफी पतली सी बुक है, लेकिन इसमें आपको मीन्स सारा ही करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण काफी थॉरोली रहती है। तो आपने सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। तो इसलिए आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर न्यूज़पेपर से टच रहिए। और हमारा चैनल भी कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और आप उसको भी परचेज कर सकते हो। सो मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी मैं मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से और ऐसा है गाइस कि टेट का पेपर जो है वो ऐसा नहीं है बहुत इजी आता है। आपको थॉरली पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा क्रैक। ओके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है। तो तब तक
आप लोग अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके देन, बाय बाय।